आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा हमारे मीडिया प्रभारी आशीष जी ने बताया कि एक महत्वपूर्ण विषय पे आज चर्चा के लिए मैं आपके समक्ष आया हूं। अभी से 2-3 घंटे पहले मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी की जो झूठ और फरेब की राजनीति है उससे सुर से सुर मिलाने की कोशिश की। उन्होंने हमारी सरकार को हेरा फेरी वाली सरकार कहा। उन्होंने कहा कि जो बात राहुल गांधी जी कह रहे हैं वोट की चोरी की, चुनाव आयोग की गड़बड़ियों की, वही पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश में भी हुआ और उसके माध्यम से हमारी सरकार बनी। हम सब ये बात की जानकारी रखते हैं कि इस देश में, इस दर्शन में या हमारी संस्कृति में एक कुंभकर्ण जी हुए जो 6 महीने सोते थे और 6 महीने उठते थे। पर आश्चर्य की बात है कि नेता प्रतिपक्ष जी और कांग्रेस के नेता तो उनसे भी आगे बढ़ गए। 20 महीने हो गई सरकार बने हुए। 20 महीने पहले मध्य प्रदेश की जनता ने जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया और यदि मैं दिनों की बात करूं तो लगभग 625 दिन हो गए। जोरदार मामला है कि 625 दिन बाद याद आई कि वोटों में गड़बड़ी हुई। 625 दिन बाद याद आया कि चुनाव आयोग ने वोटों की हेराफेरी कर दी और हमारी सरकार बन गई। कहा कि आज जो आंकड़े दी, मुझे आश्चर्य, जब सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर आई थी तो हमें लग रहा था कि बहुत सारी सीटों पर बात वो करेंगे, पर यदि दे पाए तो केवल 27 सीटों का नाम दिया। मध्य प्रदेश की जनता ने हमें 163 सीटों पर जिताया। तो आपने ये तो मान लिया कि हमें 163 में से 27 हटाओ तो भी 135 होती है। मुझे आश्चर्य है कि बिना किसी तथ्य के, बिना किसी आंकड़े के, बिना किसी बेस के कांग्रेस के नेता इस तरह से इस देश में गुमराह करने की राजनीति क्यों कर रहे हैं। आज से 5-7 दिन पहले इससे जुड़े हुए एक विषय पर मैं आपके बीच में आपके समक्ष उपस्थित हुआ था और उस समय भी हमने कहा था कि इस देश में हर समय कांग्रेस जब जब सरकार में रही या विपक्ष में रही, उसने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया और जब विपक्ष में रही तो इस देश में संवैधानिक व्यवस्थाओं के खिलाफ प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास किया। अब वोटों की चोरी की बात यदि करते हो तो राहुल जी, सबसे पहले वोटों की चोरी का इतिहास तो आपके पूर्वज जवाहरलाल नेहरू जी पर लगा था, क्योंकि जब प्रधानमंत्री बनने के लिए वोटों का विभाजन हुआ था तो जो इतिहास कहता है उसमें उनको केवल 1 वोट मिला था। उनसे ज्यादा वोट तो पटेल साहब को मिले थे, पर तो भी आप प्रधानमंत्री बन गए। आपके पूर्वज अंबेडकर जी के चुनाव की बात हो या उसके बाद हर हार के बाद कभी ईवीएम को दोष देना, कभी चुनाव आयोग को दोष देना, कभी वोटर लिस्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाना। 90 चुनाव जिस व्यक्ति के नेतृत्व में लड़े गए हों कांग्रेस के और हर चुनाव में कांग्रेस हारी हो, उसकी मनस्थिति हम समझ सकते हैं। पर जिस प्रकार से आज नेता प्रतिपक्ष जी ने यह बात की है कि विगत चुनाव जो कि 625 दिन पहले हुए, 20 महीने पहले हुए, उसमें गड़बड़ी हुई, तो मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के नेताओं को, राहुल जी को और नेता प्रतिपक्ष जी को कहना चाहता हूं, जिस संविधान की वो बात करते हैं, जिस संविधान पर यह देश चल रहा है, वो हमारे पूर्वजों ने, अंबेडकर साहब और उनके साथियों ने बहुत ही विचार के साथ बनाया और ऐसी हर एक
विषय का उन्होंने विस्तृत रूप से उसमें निराकरण किया। हमारा संविधान कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 329 बी और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 80 और 81, ये उसमें ये स्पष्ट है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अनुच्छेद 329 बी और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 80-81 में स्पष्ट है कि चुनाव परिणाम आने के 45 दिन के अंदर आप चुनाव से संबंधित यदि आपको कोई आपत्ति है तो वो आप हाई कोर्ट में उसके निराकरण के लिए केस लगा सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये संविधान की बात कह रहा हूं, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा। 329 बी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 स्पष्ट कहता है कि 45 दिन के अंदर चुनाव परिणाम आने के बाद आपको हाई कोर्ट में याचिका के माध्यम से चुनाव को चुनौती देनी चाहिए। और यह केवल संविधान में नहीं लिखा, इसके बाद यदि लगातार इस संबंधित कभी भी कोई कोर्ट में केस गए तो उसमें भी यह निर्णय आया। अब नेता प्रतिपक्ष जी बताएं, कांग्रेस के नेता बताएं कि ये जो 27 सीटें आप बोल रहे हैं, वो 27 सीटों की आपने कितने बार चुनाव आयोग में आपत्ति दर्ज की? क्या आपके पास कोई चुनाव आयोग की रिसिप्ट है? क्या आपने ड्यूरिंग दैट टाइम जबकि मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा था, क्या आपने इन 27 सीटों को लेकर चुनाव आयोग में कोई पत्र दिया था, कोई आपत्ति दर्ज की थी? और केवल यही नहीं, चुनाव आयोग हर साल मतदाता सूची का पुनरीक्षण करता है। तो अभी चुनाव के बाद भी हो चुका है, लोकसभा चुनाव में भी हो चुका, विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव, और उसके बाद भी ये कंटिन्यू प्रोसेस है। तो क्या ये 27 सीटों पर चुनाव मतदाता सूची में गड़बड़ थी? तो नेता प्रतिपक्ष जी ये जरूर बताएं कि क्या चुनाव आयोग को आपने कोई लिखित में इन 27 सीटों पर मतदाता सूची में गड़बड़ी की सूचना दी? नहीं दी। कांग्रेस पार्टी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की, क्योंकि उनको मालूम है यथार्थ के खिलाफ वो जाकर बात करते हैं। केवल सनसनीखेज खबर बनाना, जनता को गुमराह करना, अर्बन नक्सलाइट की जो भाव है उसको स्थापित करते हुए व्यवस्था के खिलाफ प्रश्न चिन्ह लगा के अपने नकारापन पर पर्दा डालना, अपने फेल्यूअर को, अपनी चुनाव में नकारात्मक जो परिणाम आ रहे हैं उसके ऊपर फेस सेविंग के लिए ये काम करते हैं। और अभी हमें देखने को मिल रहा है, यदि 20 महीने की बात तो है, पर शायद यदि बिहार के चुनाव और 1 आध साल बाद होते तो ये उनको जानकारी शायद 1 साल बाद लगती। ये केवल और केवल प्रोपेगेंडा, बिहार चुनाव में जो उनकी पूर्वानुमानित जो हार है उससे फेस सेविंग के लिए राहुल गांधी जी इस देश में इस तरह का माहौल बना रहे हैं। और क्योंकि अब राहुल गांधी जी कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश के नेताओं को भी झूठ और फरेब में कहीं ना कहीं सुर मिलाना ही पड़ेगा। कांग्रेस हर समय झूठ बोलना, झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करना और जब अपनी कलई खुलने वाली हो तो भाग जाना, इस राजनीति पर काम कर रही है। हमारा स्पष्ट मानना है कि यदि जैसा 2 दिन पहले चुनाव आयोग ने भी कहा, यदि आपको आपत्ति है तो आपको हलफनामा देना चाहिए। यदि आपको आपत्ति है तो उसका पूरा संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से एक फोरम है, उसमें जाकर आपको बात करनी चाहिए। मीडिया के बीच में आकर आप सनसनीखेज खबर जरूर बना सकते हो, जनता को गुमराह कर सकते हो, पर लोकतंत्र के लिए या इस देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। यदि जनता वोट देती है, जनता ने जनादेश दिया है, और आप उस जनादेश के खिलाफ यदि बात करते हो तो यह उस जनता का अपमान है जिसने वोट देकर सरकारों को बनाया है, सरकार का चयन किया है। हमारा स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस की ये रोंटाई की राजनीति, कांग्रेस की ये झूठ और फरेब की राजनीति, इसी का परिणाम है कि राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार इस देश में अपनी जमीन खोती आ रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस देश की हर संवैधानिक व्यवस्था, हर संवैधानिक संस्था की गरिमा को अक्षुण्ण रखने के लिए कटिबद्ध है। हम हर एक
संवैधानिक व्यवस्था का पालन करना चाहते हैं। हम कभी भी किसी भी वक्त, किसी भी समय, किसी भी चुनाव में किसी भी तरह की बेईमानी के ना पक्षधर हैं, ना उसको बढ़ावा देते हैं। हम निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से ही सरकारों में आए हैं।